जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्लू पिंटू पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने हमारे चैनल पर फिजिक्स की क्लासें बीएसएफ आरओआरएम और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन एसएसबी के लिए जो वैकेंसी आई है एसआई है कम्युनिकेशन के लिए, उनके लिए हमने फिजिक्स की क्लासें यहाँ चालू कर रखी है। तो हमने अभी तक पिछली क्लास में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने एक क्लास कर लिया था। अब हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपको अभी डेली की क्लासें फिजिक्स की यहाँ पे मिलती रहेगी। आपका सिलेबस पूरा किया जाएगा। तो आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे करते हैं। तो हमने कल देख लिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस, विद्युत चुंबकीय रेखाएं, यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। एक देखो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ मेन पॉइंट। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि जहाँ से वो काटेगी ना, जैसे मान लो ये है चुंबकीय बल रेखा, ये एक इधर जा रही है, एक ये एक दूसरे को काटेगी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, एक इधर हो जाएगी, एक इधर, जो कि पॉसिबल नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की सिर्फ एक दिशा होती है, एक ही दिशा में वो जाती है। ऐसा नहीं कि वो दो दिशाओं में जाएगी, एक में जाएगी, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी काटेगी। ये कभी काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे मान लो ये प्लस है तो इससे दूर जाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं प्लस से दूर जाती है और माइनस की ओर आती है। ये इसका तो याद रखने का छोटा सा पॉइंट था। और हम देखेंगे एक ये पॉइंट याद रखना, चुंबकीय रेखाएं घनत्व के समानुपाती होती हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्षेत्र रेखा घनत्व के जहाँ जहाँ यानी कि डेंस चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ ज़्यादा हुई हैं वहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। जैसे कि जहाँ पास 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 है चुंबकीय बल रेखाएं, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। जैसे मान लो ये दूर दूर है, तो ये दूर दूर है, यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। चालक के अंदर, ये चालक है, इसके अंदर क्या होगा, ई का मान 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। चालक की सतह के लंबवत होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं। चालक की सतह के, ये सतह है, इसके हमेशा लंबवत होती हैं। ये नॉर्मल पॉइंट है, ये सबको आपको पता है। यानी प्लस से दूर जाती हैं और माइनस की ओर आती हैं। अब हम करते हैं, आपको याद रखने की जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो हमेशा आपको न्यूमेरिकल में सीधा क्वेश्चन देगा और उसी पे थ्योरी का क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले ये याद क्या रखोगे आप, समान विद्युत क्षेत्र यानी किसी कण के कारण समान, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड समान है तो कण के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का आप सूत्र आपको हमने बताया जब पावर वाला चैप्टर पढ़ रहा था, वर्क पावर एनर्जी वाला, तो इसमें हमने ये चीज़ें सभी एक्सप्लेन की थी। और ये आपको पता है ही, ये भी है, और ये सारी चीज़ें आपको याद कराई गई है। तो विद्युत आवेश समांतर होगा, तो एक क्या होगा, ए बराबर क्यू ई, ए बराबर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए बराबर क्यू ई। तो इसे हम ये क्यू ई अपॉन एम कहाँ से आया, यानी कि एफ बराबर क्यू ई होता है। आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो एफ एफ बल क्या होता है, एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो एफ का मान इधर रखेंगे, एफ का मान इधर रखेंगे एम ए, तो एम ए बराबर क्यू ई। तो एक त्वरण का मान निकालेंगे ना, क्यू ई अपॉन एम। अगर किसी पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो उसका त्वरण आराम से निकाल देंगे, ए बराबर क्यू ई। ये बेसिक फॉर्मूला सबको याद होगा। तो ये फॉर्मूला उनको एक याद रखना है। और एक ये, अब आता है किसी आवेश के लंबवत प्रेक्षित किया जाता है, यानी कि ये कोई कण है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा इधर जा रही है,
ये लंबवत है, तो इसके कारण देखेंगे तो इसका सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना और कुछ नहीं करना। क्यू ई डी स्क्वायर अपॉन 2m वी स्क्वायर। वी क्या है? स्पीड है, ई विद्युत क्षेत्र है, डी लेंथ और ई आवेश। तो ये फॉर्मूला इतना काम नहीं आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। पी बराबर क्यू एल, दो रेखाएं समान और लंबवत हो, विद्युत द्विध्रुव है। हाँ, द्विध्रुव का ये आपको याद रखना है, पी बराबर क्यू एल। इकाई इतना भी याद नहीं करना आपको। तो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अक्ष पर द्विध्रुव के कारण अक्ष पर एक तो अक्ष वाला याद रखना है आपको, और एक इक्वेटोरियल लाइन पर। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये जो मेन फॉर्मूला है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर नीचे आ जाता है थीटा के कारण, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब डेरिवेशन तो मैं आपको बता नहीं सकता, यहाँ पे थीटा बराबर ये इसके लंबवत होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। बिंदु आवेश के कारण क्या होता है? F बराबर ये आपको हमने पहले बता चुके हैं, डाइपोल के कारण। और अगर दो होंगे तो ये हो जाएगा। तो ये आपको माइंडली याद रखने है कि बिंदु आवेश के कारण आर स्क्वायर के समानुपाती होता है, और डाइपोल और बिंदु आवेश के बीच क्या होता है? क्यूब होता है, और दो डाइपोलों के बीच बल क्या होता है? 1/4 आर, यानी कि लेंथ के बराबर क्या होता है? उनके बीच की दूरी क्या होता है? 4 घात के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, विद्युत फ्लक्स आ गया। किसी दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये क्षेत्रफल है, तो इसके बीच से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। तो फ्लक्स की आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है आपको इस फ्लक्स में? एक तो फ्लक्स की यूनिट याद रखनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्यू। सॉरी, क्यू नहीं है, कूलाम है आवेश, यानी कि न्यूटन एन क्या है? न्यूटन है। एम क्या है? मीटर स्क्वायर अपॉन क्यू आवेश का मात्रक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, क्यू ई इंटू ए। ई इंटू ए, ई इंटू ए। अब ई क्या होता है आपको भी पता है, एफ बराबर क्यू ई। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एफ बराबर क्यू ई। बल बराबर क्या होता है? आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। तब इसकी जगह ये रख देंगे, ई की जगह, यानी कि एफ अपॉन क्यू। तो एफ अपॉन क्यू रखेंगे यहाँ से, एफ अपॉन क्यू इंटू ए। ये क्या होगा? फ्लक्स। तो यहाँ से मात्रा किस निकलेगा? बल का मात्रा क्या है? न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या है? मीटर स्क्वायर। बटा में क्या है? आवेश है, तो कूलाम। तो ये यहाँ से फॉर्मूला भी हो गया। ऐसे चीज़ें याद रखनी है। ई इंटू ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डॉट ई डॉट ए। डॉट को उठाएंगे तो कोस थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान देके आपको भी पूछ सकते हैं। तो फ्लक्स का ये फॉर्मूला याद रखोगे सभी। 2D में तो ये चीज़ें आपको याद रखने की नहीं है, बस समझाने के लिए ये चार चीज़ें। क्षेत्रफलों के पृष्ठ एक दूसरे के हमेशा लंबवत होते हैं, चीज़ें याद रखनी है। गॉस लॉ क्या कहते हैं? गॉस लॉ क्या कहते हैं? गॉस लॉ क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स आवेश के समानुपाती होता है। अगर कोई क्या है, बंद पृष्ठ है, तो उसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स फाई क्या होगा? उसके अंदर संलग्न जो आवेश होगा ना, उसके क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी कि गाउस का लॉ बोलता है, कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई आवेश है, तो इसके अंदर जो आवेश है, तो ये आवेश क्या बोलेगा कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा वो किसके समानुपाती होगा? फ्लक्स के समानुपाती होगा। ये फ्लक्स का रूल बोलता है, जैसे यहाँ पे बोल रखा है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित आवेश संलग्न के समानुपाती होता है। क्यों डॉट ए, ये चीज़ें हैं बंद पृष्ठ
बस फ्लक्स का रूल क्या बोलेगा कि ये किसी बंद बंद पृष्ठ में होगा। गाउस के लॉ के ये इम्पोर्टेंट ये नियम है आपको, सॉरी पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको याद रखना है। इनसे कोई थ्योरी का क्वेश्चन बनता नहीं है इतना। फिर नेक्स्ट आ जाता है आवेश के कारण। तो आपको पता है F5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ABC बराबर घन है, तो घन किसके बराबर होगा, 1/क्यू अपॉन 6 के बराबर होगा। 6 भुजाएं तो ये हो गया। आवेश के प्लेन समतल पर 0 हो गया। केंद्र से गुजरने वाले घन क्यूब के कारण, ये चीज़ें भाई आपको याद रखनी है। नॉर्मल पॉइंट है, घन की एक कोने पर, एक कोने का मतलब 8 कोने हैं इसमें, तो क्यू अपॉन 8, तो 1 के कारण क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो भुजाएं 4 हैं। आवेश भुजा के मध्य स्थित हैं, भुजा के जो भुजाएं उनके मध्य स्थित हैं, तो 4 हो जाएंगे, तो 1/4 हो जाएगा। और ये इतना याद करने का को है नहीं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आपको बता देता हूँ। गाउस के नियम है ये, हमेशा आपको याद रखना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण याद रखना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इन्फिनाइट के कारण वही है जो अनंत। रेखीय आवेश के कारण, रेखीय यानी कि एक रेखीय रेखा के रूप में है तो आवेश, तो उसके कारण क्या होगा, तो ये लैम्डा के क्यू अपॉन लैम्डा अपॉन आर, यानी कि ई क्या होगा, रेखीय आवेश के कारण आर के समानुपाती होगा, यानी कि दूरी के समानुपाती होगा। ये चीज़ याद रखनी है, थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा। और अनंत अचालक आवेश आवेश चादर के कारण, अनंत के कारण, ये चीज़ें आप भाई फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना है। इसमें डेरिवेशन में आपको मैं टाइम लगेगा अभी समझाने में। जो ये चीज़ें हैं ना, आपको फॉर्मूला ये चीज़ें सभी याद रखनी है। इस पर सीधा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये गोलाकार मोटी, ये अंदर क्या होगा, आंतरिक पे क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ याद रखनी है। जो फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे आपको हम हर चैप्टर की PDF बाई हैंड रिटन नोट्स के बाद साथ मिलेगी, बाईलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आपको अभी पूरी PDF आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल उस पर डाल दिया गया है। सभी भाई चैनल को उसको जुड़ जाइए ताकि आपके पास PDF मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।